अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुदस्सिर नज़र। उर्दू टर्स के एक और ट्यूटोरियल के साथ आपको खुशामदीद कहता हूं। और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एक मॉडर्न वेबसाइट कैसे डिज़ाइन की जाती है एडोबी फोटोशॉप के अंदर। हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं जिसके अंदर हमने आपको बताया है कि आप वेबसाइट कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कमेंट्स की सूरत में, ईमेल की सूरत में, या फिर हमारे सोशल मीडिया के जितने भी ग्रुप्स हैं, पेजेस हैं, वहाँ पे मुझे मैसेजेस आते हैं कि हम एक मॉडर्न वेबसाइट कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो अगर आपको वेबसाइट डिज़ाइनिंग सीखनी है तो urdutrust.com पे आइए और उसके बाद वेब ट्यूटोरियल्स पे क्लिक कीजिए। तो आप यहाँ से वेब ट्यूटोरियल्स के अंदर वर्डप्रेस, एचटीएमएल और वेबसाइट डिजाइनिंग वगैरह सीख सकते हैं। इसी तरीके से कुछ ट्यूटोरियल वेबसाइट के हमारे फोटोशॉप ट्यूटोरियल्स के अंदर मौजूद हैं, तो वहाँ पे भी आप अगर जाएंगे तो आपको ये तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। उसके बाद बात करते हैं हम पीएचडी के बाद उसको कन्वर्ट कैसे किया जाए एचटीएमएल के अंदर, ताकि आप उसको अपने डोमेन के साथ अटैच करके सर्वर पे अपलोड कर दें और जब भी कोई आपकी वेबसाइट ओपन करे तो जो आपका लेआउट है वो वहाँ पे ओपन हो जाए। ज़ाहिर है पीएचडी फाइल को आप डायरेक्ट जो है वो सर्वर पे अपलोड नहीं कर सकते। तो ये भी हमारे पास ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं, लेकिन अगेन मेरे पास क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं। तो जो हमने ट्यूटोरियल पहले बनाया था वो गालिबन था ड्रीम व्यूअर के अंदर, जिसके अंदर हमने एचटीएमएल का डायरेक्ट इस्तेमाल तो नहीं किया। हमने ड्रीमवीवर के जो टूल्स हैं उनका इस्तेमाल करते हुए हमने पीएचडी को कन्वर्ट किया एचटीएमएल के अंदर। दूसरा जो ट्यूटोरियल है, बल्कि ट्यूटोरियल्स हैं, उसके अंदर हमने एक पीएचडी को कन्वर्ट किया था एचटीएमएल के अंदर। अगर आप वेब ट्यूटोरियल्स के अंदर जाएं, एचटीएमएल ट्यूटोरियल्स के अंदर जाएं, तो ट्यूटोरियल नंबर 20 से लेकर 30 तक हमने पीएचडी को कन्वर्ट किया है एचटीएमएल के अंदर। लेकिन आपको 10 ट्यूटोरियल उसके लिए देखने पड़ेंगे और जाहिर है कि कोई अगर एचटीएमएल नहीं सीख रहा, एचटीएमएल उसको आती है, तो वो ज़्यादा ध्यान इसकी तरफ नहीं देता। लेकिन अगर आपको एचटीएमएल नहीं आती तो मैं आपको पहले रेकमेंड करूँगा कि आप हमारा जो एचटीएमएल का कोर्स है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो वहाँ पे आप जाएं, रोज़ाना एक वीडियो देखें और 30 दिन के अंदर मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप एचटीएमएल के प्रो बन जाएंगे। उसके बाद आप आइए वेब डिज़ाइनिंग की तरफ या फिर जाइए डेवलपमेंट की तरफ। हमारे पास वहाँ पे वर्डप्रेस के भी ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं। इंटरनेट पे काफ़ी सारे ऐसे वर्डप्रेस के ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं जिसके अंदर आपको वर्डप्रेस वगैरह सिखाई जाती है, लेकिन वो सिर्फ इंटरफेस एडमिनिस्ट्रेशन तक महदूद है। हमने इस ट्यूटोरियल के अंदर, इस कोर्स के अंदर आपको एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करनी है वो भी सिखाया हुआ है। उसके बाद जब आप एडमिनिस्ट्रेशन सीख जाते हैं तो आपने अपने लिए एक वर्डप्रेस की थीम किस तरह से बिल्ड करनी है, डेवलप करनी है, वो भी हमने इस कोर्स के अंदर बताया हुआ है। तो ट्यूटोरियल नंबर 15 से लेके 30 तक हमने वर्डप्रेस की जो थीम डेवलपमेंट है उसको कवर किया है। ये भी ट्यूटोरियल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है, तो आप यहाँ से जाके इसको पढ़ सकते हैं। अगर आपको हमारा ये कोर्स या फिर ये जितने भी ट्यूटोरियल्स हैं वो कहीं पे सेल होते हुए नजर आए तो हमें रिपोर्ट कीजिए, हम उनके खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे। तो बढ़ते हैं हमारे फोटोशॉप की तरफ। मेरे पास यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत मॉडर्न किस्म का लेआउट मौजूद है। अक्सर आप देखते होंगे लोगों ने जो है वो इस किस्म के फ्लैट डिज़ाइन लेआउट जो हैं वो यूज़ किए होते हैं अपनी वेबसाइट्स के ऊपर। तो हम भी आज ऐसा ही कुछ करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे लेआउट मौजूद है और इसके अंदर हमें ज़ाहिर है मुझे कुछ इमेजेस की ज़रूरत पड़ी है, जो कि मैंने अपने पास एक फोल्डर बना के उसको सेव कर दिया। आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे कुछ इमेजेस जो है मौजूद हैं। मेरे पास यहाँ पे स्लाइडर का बैकग्राउंड मौजूद है और जो हमारा वर्क है वो मौजूद है, और जो हमारा बी सॉफ्ट का लोगो है वो भी मौजूद है। बी सॉफ्ट मीन्स बिस्मिल्लाह सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस। अगर आपको वेबसाइट बनवानी है, सॉफ्टवेयर बनवाना है, या कोई भी ऐसा काम करवाना है तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। हम रीजनेबल प्राइस में आपका वो प्रोजेक्ट आपको कंप्लीट करके दे देंगे। तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे डायरेक्टली, या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं mudassir@urdututs.com पे। तो बढ़ते हैं हमारे लेआउट की तरफ। सबसे पहला मैं काम ये करूँगा, मैं अपने फोटोशॉप में क्रिएट करूँगा एक न्यू डॉक्यूमेंट और जिसकी विड्थ होगी 960, ऑफ कोर्स आप समझ गए होंगे, और उसकी हाइट में रखूँगा 1200 px। ओके, अब मैं यहाँ से इसको एंटर प्रेस करूंगा और ये कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं यहाँ से अपने कीबोर्ड में से प्रेस करूंगा कंट्रोल प्लस आर, ताकि मेरे पास यहाँ पे रोलर्स आ जाएं, और उसके बाद मैं यहाँ से इसको ड्रैग करके
दोनों लेफ्ट एंड राइट साइड पे सेट कर दूंगा। ओके, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी जो 960 की विड्थ है वो कहाँ पे ख़त्म हो रही है। उसके बाद मैं यहाँ से जाऊँगा इमेज में, कैनवस साइज, और उसकी जो विड्थ है उसको मैं चेंज कर दूंगा 1200 में। और अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे 960 की विड्थ मौजूद है, लेकिन जो हमारा जो लेआउट है वो सेंटर में है, लेकिन वो जो स्टाइलिंग है, हेडर आप देख रहे हैं कि वो 1200 px पे आ रहा है, और हमारा जो फुटर है वो भी कंप्लीट विड्थ जो है वो हासिल कर रहा है। इसी तरीके से मैं अब यहाँ पे एक जो है वो शेप ड्रॉ करूंगा, बल्कि उससे पहले मैं इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज कर देता हूँ। तो मैं बैकग्राउंड कलर यहाँ से पिक कर लेता हूँ, जो कि है EDEFFO। ये एक थोड़ा सा लाइट ग्रे कलर है, तो मैंने वो यहाँ से चूज किया है, और उसके बाद मैं यहाँ पे इसको फिल कर दूंगा, ताकि मेरे पास जो वाइट में शेप्स वगैरह यूज करूंगा वो इस बैकग्राउंड के ऊपर साफ तरीके से नजर आए। ओके, और अब मैं यहाँ पे एक शेप लूंगा। ओके, मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल टूल लिया है, और यहाँ से मैं एक शेप ड्रॉ करूंगा बिल्कुल ऐसे। चलें जी, और मैं इसका कलर चेंज कर दूंगा वाइट। ओके, मैं इसको जूम कर लेता हूँ ताकि एक्स्ट्रा अगर कुछ मिल गया है तो मैं उसको भी सेट कर सकूं। चलें जी, और अब मैं इसके ऊपर ड्रॉप शेडो अप्लाई करूंगा। आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे इस लेआउट के ऊपर थोड़ा सा जो है वो ड्रॉप शेडो और स्ट्रोक मौजूद है, तो मैं यहाँ पे भी ऐसा ही करूंगा। मैं यहाँ पे जाऊंगा इमेज में, ब्लेंडिंग ऑप्शन, और यहाँ पे मैं जाऊंगा स्ट्रोक में, और स्ट्रोक मैं इसको अप्लाई करूंगा बिल्कुल लाइट होना चाहिए, ज़्यादा डार्क नहीं होना चाहिए। और इसी तरीके से मैं इसको ड्रॉप शेडो भी दे दूंगा। ओके, ड्रॉप शेडो भी मेरा डिस्टेंस जो है वो बिल्कुल कम होगा 1 px, और इसकी जो ऑपेसिटी होगी वो मैं थोड़ी सी डाउन कर दूंगा। स्ट्रोक को मैं थोड़ा सा और डार्क कर देता हूँ। चलिए जी, आप देखते हैं ये यहाँ पे फिट है, और उसके बाद मुझे लोगो चाहिए, तो मैं यहाँ से लोगो ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा, और हमारे पास यहाँ पे लोगो आ जाएगा। चलिए जी, ये था हमारा लोगो, और अब हम यहाँ पे नेविगेशन बनाएंगे। आप देखते हैं मैंने यहाँ पे नेविगेशन डाल रखे हैं, ये टॉप पे ही होंगे। आप देख सकते हैं होम, अबाउट, सर्विसेज, पोर्टफोलियो एंड कॉन्टैक्ट। अगर ड्रॉप डाउन मेन्यू चाहिए भी तो वो भी हम यहाँ पे आसानी से लगा सकते हैं। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे लिखूंगा होम, ओके, सर्विसेज, अबाउट, पोर्टफोलियो, कॉन्टैक्ट। ओके, ये था हमारा नेविगेशन बार जो कि हमने यहाँ पे बनाई है, और मैं अब यहाँ से इसको ड्रैग करके यहाँ पे ले आऊँगा, और इसका जो फॉन्ट है वो मैं चेंज कर दूंगा एरियल। चलें जी, और आप देख सकते हैं गालिबन यही फॉन्ट है। मैं फॉन्ट चेक कर लेता हूँ, बिल्कुल एरियल फॉन्ट है, और इसका जो साइज़ है वो यही है। बल्कि यहाँ से मैं जाके स्मार्ट गाइड्स जो हैं वो इनेबल कर देता हूँ। ओके, स्मार्ट गाइड्स, और अब मुझे ये यहाँ पे बताएगा कि मेरा जो नेविगेशन का टेक्स्ट है वो लोगो के सेंटर में आ रहा है कि नहीं। अगर मैं टॉप पे चाहिए तो मैं टॉप पे लेकर जाऊंगा। आप नोट कीजिए कि मैंने जब स्मार्ट गाइड्स को ऑन किया तो मुझे यहाँ पे पिंक लाइंस जो है वो गाइड्स नज़र आ रही हैं, और आप देख सकते हैं ये जो है वो इसके सेंटर में, ये यहाँ पे सेंटर में है, और मैं यहाँ से इसको छोड़ देता हूँ। और चलें जी, ये बन गया हमारा नेविगेशन बार, और उसके बाद मुझे बनाना है हमारा स्लाइडर। तो स्लाइडर को मैं यहाँ से ड्रैग करके हमारी जो इमेज है उसको ड्रॉप करता हूँ, और मैं इसको यहाँ से इस तरीके से सेट कर देता हूँ। ओके, ये इमेज यहीं रहेगी, बल्कि मैं इसको नीचे लेकर जाऊँगा इसके, और यहाँ से इसको मेन्यू दे दूँगा नेव। ओके, ताकि ये इसके फोल्डर में रहे, और हमें पता चल सके कि ये जो लेयर्स हैं वो किस चीज़ की हैं। नेविगेशन का मैंने एक फोल्डर अलग से बना लिया है ताकि मैं इसके ऊपर नज़र रख सकूँ। ओके, और अब मैं यहाँ पे लिखूँगा, मैंने यहाँ पे लिखा है गालिबन वी आर फ्रीलांस वेब डिज़ाइनर्स। तो मैं ऐसे इसको कॉपी कर लेता हूँ टेक्स्ट को, और यहाँ पे जाके मैं पेस्ट मार देता हूँ। ओके, और जो उसका टेक्स्ट है वो मैंने जो हमारे लोगो का कलर है वो लिया है ब्लैक, और उसका जो फॉन्ट है वो मैंने यहाँ पे कंट्री गॉथिक लिया है। तो अगर आपके पास ये फॉन्ट नहीं है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं आपको ये फॉन्ट जो है वो सेंड कर दूंगा, और मैं इसको यहाँ से सेंट्रलाइज कर देता हूँ ताकि ये यहाँ पे रहे। और अब मैं यहाँ पे एक जो है वो बटन क्रिएट कर दूंगा,
जो कि होगा बिल्कुल यहाँ। और मैं अब इसके ऊपर जो टेक्स्ट है हायर अस वी आर अवेलेबल, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा हायर अस वी आर अवेलेबल। ओके, और अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा। इसका जो कलर है वो मुझे दोबारा वहां से चूज करना पड़ेगा, तो मैं ऐसे कलर जो है इसका पिक कर लेता हूँ और इसका शेडो कलर है वो भी मैं यहाँ से पिक कर लेता हूँ। ओके, और अब मैं इसको फिल कर दूंगा। ये एक CSS3 का बटन है जिसको हम जब डेवलपमेंट की साइड पे जाएंगे तो हम यहाँ पे CSS3 की मदद से इस बटन को ऐड कर देंगे। तो ये है कि जो चीज़ हमारे पास यहाँ पे होगी वही चीज़ हमारे पास डेवलपमेंट साइड पे होगी। अब मैं कलर इसको दे देता हूँ और अब मैं इसको यहाँ से थोड़ा डाउन कर देता हूँ और अब देखते हैं हमारे पास यहाँ पे 3D लुक जो है वो आ रहा है। ओके, और उसके बाद मैं यहाँ पे जो हमारे पास बॉक्सेस हैं वो मुझे बनाने हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे 3 चीज़ें जो हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो यहाँ पे मेंशन करनी है। तो इसलिए मैं अब यहाँ पे इसको एक ग्रुप में डाल देता हूँ और उसको नाम देता हूँ स्लाइडर। ओके, और अब मुझे यहाँ पे न्यू सेल से काम करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक जो है वो बॉक्स बना लेता हूँ। ओके, और क्योंकि ये बॉक्स यहाँ पे रहेगा तो मुझे यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस भी देनी पड़ेगी। ये आप देखिए इसने मुझे बता दिया है कि बिल्कुल यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा आगे लेकर आऊँगा। और अब देखते हैं यहाँ पे और यहाँ पे जो स्पेस है वो काफ़ी कम है लोगों के दरमियान, तो लोगों को भी मैं थोड़ा सा इधर कर दूंगा ताकि स्पेस जो है वो इनकी बराबर हो जाए। ओके, और अब मैं इसको यहाँ पे सेट कर दूंगा। ये देखें स्मार्ट गाइड्स ने मुझे बता दिया कि मैं बिल्कुल सही जगह पे हूँ। और इसी तरीके से मुझे यहाँ पे एक और कॉपी चाहिए और यहाँ पे एक और कॉपी चाहिए, और इसने भी आप देख सकते हैं मुझे बता दिया कि मैं बिल्कुल सही जगह पे हूँ। और मैं इनको अलाइन कर दूंगा और इनका कलर मैं चेंज कर दूंगा वाइट, वाइट और वाइट। ओके, अब हमने जो स्ट्रोक और शेडो नेविगेशन के बार के ऊपर अप्लाई किया था वही हमें यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी लेयर स्टाइल। ओके, और अब मैं जाके इन सब के ऊपर अप्लाई कर देता हूँ, पेस्ट। चलें जी, इसी तरीके से मैंने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया है तमाम जितने भी हमारे पास टेक्स्ट बॉक्सेस थे। और टेक्स्ट बॉक्सेस के लिए मैं यहाँ से कंटेंट दोबारा मुझे यहाँ से उठाना पड़ेगा, मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो मैं यहाँ से इसको ड्रैग करता हूँ और यहाँ पे ले जाके मैं इसको ड्रॉप कर दूँ, बल्कि हमने बॉक्सेस थोड़े से छोटे कर लिए हैं। तो मैं यहाँ पे इन सबको डिलीट करता हूँ और इसका जो विड्थ है वो थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। ओके जी, और इसी तरीके से अब मैं दूसरे बॉक्सेस जो हैं वो बना लेता हूँ। चलें जी, और अब जो इनके टैक्सेस हैं वो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ वेरी क्विकली। चलिए जी, आप देखते हैं ये जो टैक्स है मैंने कॉपी किया है यहाँ से, बल्कि मैं इसकी थोड़ी सी विड्थ जो है वो कम कर दूंगा ताकि जो साइज हैं वो बराबर हैं। ओके, और अब जो इनके आइकन्स हैं वो भी मैं यहाँ से पिक कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे इनको नहीं उठाया। मैं कंट्रोल प्रेस करूँगा अपने कीबोर्ड में से और इनको ड्रैग करके यहाँ ले आऊँगा। स्मार्ट गाइड्स को आप देख रहे हैं कि ये जो है वो बहुत हेल्पफुल हैं। आप देख सकते हैं मैं जब इनको यूज़ कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं मुझे कितनी हेल्प मिल रही है इससे, कि मेरे जो आइकन्स हैं वो मैंने बिल्कुल सही जगह पे लगा दिए और इसी तरीके से दूसरी जो चीज़ें हैं उनको एडजस्ट करने में कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं हो रही। तो ये कि आप अगर इसको यूज़ करेंगे तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो अब मैं इनको यहाँ से ग्रुप कर लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ सर्विसेज। ओके, और अब मुझे यहाँ पे एक और बटन चाहिए जो कि मैंने लगाया है बिल्कुल यहाँ पे व्यू और वर्क। तो ये लेआउट जो है बहुत सिंपल है और बहुत ही जल्दी हमने इसको बना दिया। और मैं यहाँ से इसको एक बटन ड्रॉ कर लेता हूँ इसे, और इसकी कॉपी बना लेता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा डार्क कलर दे दूंगा
और यहाँ से इसको डाउन कर दूँ। ओके, और अब यहाँ पे मैं लिखूंगा व्यू, कैपिटल में होगा ये, आवर वर्क। ओके, और इसको मैं फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा, बल्कि मुझे फॉन्ट चेंज भी करना है क्योंकि यहाँ पे मैं कोई और फॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ से इसको फॉन्ट को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे जाके इसको अप्लाई कर देता हूँ। ओके, और अब मैं इसको कलर देता हूँ वाइट, और ये बोल्ड होगा, और मैं यहाँ से इसको अलाइन कर दूंगा। चलिए जी, ये था हमारा बटन। तो मैं अब इसको ग्रुप करूंगा और यहाँ पे इसको नाम दे दूंगा बटन। ओके, और इसी तरीके से अब हमने जो सर्विसेज की कॉपी बनाई थी उसकी मैं कॉपी बनाऊंगा एक, और यहाँ पे इसको नाम दे दूंगा पोर्टफोलियो। ओके, और इसको मैं बटन के बिल्कुल नीचे ले आऊंगा ताकि ये यहाँ पे रहे, और अब मैं इनको ड्रैग करके बिल्कुल नीचे लेकर आऊंगा, बिल्कुल यहाँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे अपना जो पोर्टफोलियो है मेरा वो मुझे लगाना है। लेकिन हमारे पास जो हाइट है वेबसाइट की वो कम पड़ गई है, तो मैं क्रॉप टूल लूंगा और यहाँ से इसको हाइट दे दूंगा। ओके, और मैं इसके ऊपर कलर भी अप्लाई कर दूंगा। और उसका जो कलर है वो भी मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। ओके, और इसी तरीके से मेरे पास जो पोर्टफोलियो है उसकी दूसरी जो चीज़ें हैं वो मैं रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे सिर्फ बॉक्सेस चाहिए। तो इन बॉक्सेस के ऊपर मैं अप्लाई कर दूंगा हमारे जो ये तीन जो इमेजेस हैं जो कि मैंने पहले से क्रॉप करके रखी हुई हैं, तो वो मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूँगा। ओके, सबसे पहले मैं रखूँगा इसको, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसको। इनकी विड्थ थोड़ी सी कम है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसको अरेंज कर देता हूँ। ओके, और अब जो हमने स्टाइल कॉपी किया था वो मैं इनके ऊपर अप्लाई कर देता हूँ। इस तरीके से मैं इसके ऊपर भी ये अप्लाई कर दूंगा। ओके, और अब मुझे यहाँ पे फुटर चाहिए, तो मैं यहाँ से फुटर क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, मैं इसको बाहर निकाल देता हूँ यहाँ से। उसका जो कलर है वो वाइट होगा, और इसके ऊपर भी वो जो स्टाइल है हमारा वो होगा। और अब मुझे यहाँ पे एक और जो है वो चाहिए फुटर के लिए। अब इसलिए मैंने यहाँ पे फुटर के लिए एक अलग से ब्लू कलर का जो रेक्टेंगल है वो यूज़ किया हुआ है। तो मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल क्रिएट करता हूँ, उसके टॉप पे होना चाहिए वो, और मैं यहाँ से इसको क्रिएट कर दूंगा। और अब मैं इसके ऊपर वो जो ब्लू कलर है वो मैं इसके ऊपर अप्लाई कर दूंगा, और उसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। चलें जी, मैं पोर्टफोलियो को हाइड कर दूंगा, बल्कि ये पोर्टफोलियो के अंदर ही आकर मैं इन दोनों को यहाँ से बाहर निकालता हूँ। और अब मैं इनको यहाँ पे रखता हूँ, और ये हमारा फुटर है। और फुटर के अंदर अब इसलिए मैंने तीन चीज़ें डाली हैं, अबाउट अस डाला है, पोर्टफोलियो डाला है, और कॉन्टैक्ट अस डाला है। तो यही चीज़ें हम यहाँ पे डालने लगे हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा अबाउट अस, कि टॉप पे होना चाहिए, और ये यहाँ पे, ओके, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। चलिए, और अबाउट अस मैंने यहाँ पे लिखा, और हमारा जो अबाउट अस है वो थोड़ा सा छोटा होगा, इसका मैं साइज़ कर देता हूँ 15। ओके, और इसका कलर जो है वो ब्लू होगा, और ये कैपिटल में होगा, तो मैं इसको कैपिटल कर देता हूँ।
ओके, बल्कि इसका साइज़ मैं और बढ़ा देता हूँ, मैं इसको 20 कर देता हूँ क्योंकि ये हेडिंग है, और मैं इसको यहाँ पे जाके इस तरीके से सेट कर दूंगा। और अब मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट का बॉक्स बनाऊंगा और जिसकी विड्थ होगी तकरीबन जो हमारे बॉक्सेस हैं इतनी ही, और यहाँ पे मैं पेस्ट करूंगा लॉरेम इप्सम टेक्स्ट। ओके, लॉरेम इप्सम टेक्स्ट पेस्ट करने के बाद मुझे यहाँ पे इनका जो साइज़ है वो मुझे कर देता हूँ 15 px। ओके, और इसका जो फॉन्ट कलर है वो मैं कर देता हूँ ब्लैक, और मैं इसको बल्कि और छोटा मैं इसको कर देता हूँ, मैं इसको 12 ही कर देता हूँ। चलें जी, और ये कैपिटल नहीं होंगे और मैं इसको कैपिटल से हटा देता हूँ। ओके, और यहाँ से पैराग्राफ में इसको चेंज कर देता हूँ। ओके, और यहाँ से अब मैं इस टेक्स्ट को चेंज कर दूँगा, मैं इसको डिलीट कर दूँगा। यहाँ से काफ़ी बड़ा टेक्स्ट है तो मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ से रिमूव कर दूँगा। चलें जी, और जो हमने कलर यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लाइट कलर रखा हुआ है 535353, तो वही कलर मैं इस टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर दूँगा क्योंकि ये जो है वो एक जैसा होना चाहिए और ये बोल्ड भी नहीं है, रेगुलर है। ओके, और अब आप देखते हैं मैंने यहाँ पे कुछ कॉमास वगैरह लगाए हुए हैं, तो मैं यहाँ से फिलहाल इसको रहने दे रहा हूँ और मैं इसी तरीके से आगे बढ़ता हूँ। और अब मुझे अबाउट का एक और कॉपी चाहिए, तो मैं यहाँ से कॉपी बना लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिखूँगा पोर्टफोलियो। ओके, और अब मुझे यहाँ पे कुछ जो है वो बॉक्सेस चाहिए, तो सबसे पहला बॉक्स मैं यहाँ पे बनाऊँगा, एक 4 बॉक्सेस होंगे यहाँ पे, बल्कि मैं एक ये हो गया और 2 4 और इस तरीके से 8 6 बॉक्सेस मैंने जो है वो यहाँ पे बनाए हैं। और ये जो 6 बॉक्सेस हैं यहाँ पे आप अपना पोर्टफोलियो वगैरह जो है वो लगा सकते हैं, तो मैं यहाँ पे इसको ग्रुप कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ पोर्टफोलियो। ओके, और इसी तरीके से अबाउट अस को मैं करता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ अबाउट अस। नाउ मैं अब यहाँ पे पोर्टफोलियो की कॉपी बना लेता हूँ। ओके, और पोर्टफोलियो के जो ये हैं मैं इनको थोड़ा सा अंदर कर दूंगा। ओके, और इसको भी, ताकि यहाँ पे हमारे पास गैप रहे, यहाँ पे हमारे पास गैप हो थोड़ा सा, और मैं इसको आगे कर दूंगा। ओके, और ये होगा कॉन्टैक्ट। चलिए जी, अब मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ जो बॉक्सेस हैं, और यहाँ पे मुझे बनाना है एक फॉर्म। ओके, तो मैं यहाँ से फॉर्म बना लेता हूँ। मैं यहाँ पे आप देखते हैं मैंने यहाँ पे किसी से बनाया है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और ओके, तो मैं यहाँ से चूज करता हूँ पहला। ओके, ये दूसरा, और अब इसी तरीके से यहाँ पे एक और बना लेता हूँ। उप्स, ओके, और अब इन तीनों बॉक्सेस को मैं बिल्कुल यहाँ पे लेकर आऊँगा, और यहाँ पे नीचे हमारे पास एक बटन होगा, तो बटन भी मैं बना लेता हूँ यहाँ पे। ओके, और ये बटन जो है वो वही होगा जो कि हमने दूसरे बनाए हैं, तो मैं इसको डार्क कर देता हूँ यहाँ से, और इसके ऊपर थोड़ा सा जो है वो 3D लुक दे देता हूँ। ओके, और अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सबमिट, तो कलर होगा वाइट। ओके, और ये यहाँ पे होगा, ये बोल्ड नहीं होगा, मैं इसको बोल्ड से हटा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे बोल्ड जो है वो सही नहीं लगेगा, और ये फॉन्ट जो है वो मैं थोड़ा सा और छोटा कर दूंगा। चलिए जी, और इसी तरीके से अब हमारे पास यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेम। ओके, और इसका जो साइज़ है मैं दे देता हूँ 12, बल्कि 15।
इसी तरीके से मैं यहाँ पे भी लेकर आऊँगा और इसको टॉप पे लेकर जाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ मैं ईमेल। ओके, और इसी तरीके से मैं यहाँ पे लेकर आऊँगा इसको और यहाँ पे मैं लिखूँगा योर मैसेज हेयर। यहाँ पे होगा टाइप। चलिए जी, और ये आप देखते हैं, और कॉपीराइट टेक्स्ट हमारा जो है वो यहाँ पे मिसिंग है, तो मैं कॉपीराइट टेक्स्ट यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ वेरी क्विकली और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देता हूँ। ओके, और अब हमारे जो सोशल बटन्स हैं, सोशल आइकन्स हैं, वो भी मैं यहाँ से पिक कर लेता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे लगा रखे हैं, तो मैं इनको यहाँ से उठा के यहाँ ले आता हूँ। चलिए जी, ये था हमारा लेआउट। आप देख सकते हैं हमने बहुत ही सिंपल लेआउट बनाया है और काफ़ी जल्दी बन गया है ये। और अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे HTML और CSS के अंदर। तो यहाँ से मैं आपको अल्लाह हाफिज़ कहता हूँ, मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में।